ओके, तो डिस्कशन को आगे ले जाते हुए अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। तो समझते हैं इसको। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर मान लीजिए मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ एलिमेंट्स है 5 6 1 0 2 7। आप ये जानते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसीलिए हम ये जानते हैं कि क्योंकि इसके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ जो नंबर ऑफ रोज है, जो यहाँ नंबर ऑफ रोज हैं, वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मान लीजिए ये मेरा मैट्रिक्स है 5 6 2 5 6 1 2 9 7 8 0 3। इस मैट्रिक्स में मुझे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि इसमें 3 रोज हैं, यानी 3 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हैं, और 3 कॉलम्स हैं, यानी 3 वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं। यानी मुझे ये दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट इज 3 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स के बारे में स्पेशल बात क्या है? इस मैट्रिक्स के बारे में स्पेशल बात ये है कि यहाँ जितने नंबर ऑफ रोज हैं और यहाँ जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपस में बराबर हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि हम मैट्रिक्स को डायमेंशन के अनुसार विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये है कि एक गिवन मैट्रिक्स में, इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज मे और मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। एक गिवन मैट्रिक्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो भी, या फिर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो। अगर तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमें एक यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो हम इसे कहते हैं दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हम 2 क्रॉस 2 ना बोल करके सीधे सिंपली कह देते हैं दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जिसका मतलब यही होता है कि इसमें 2 रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हमने समझा कि जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज माय स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, देखिए, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एग्जाम्पल है इस बी मैट्रिक्स का, जहाँ पे मुझे दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 2 क्रॉस 3। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने यहाँ पर ये सीखा कि किसी गिवन मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर नहीं होंगे तो हम नाम देंगे उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, और अगर वो आपस में बराबर होंगे तो हम नाम देंगे उसे स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो हमने ये सीखा कि मैट्रिक्स को हम डायमेंशंस के अनुसार कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं
इन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड इन वर्टिकल मैट्रिक्स। तो एक बार देख लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब ये है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ इस मैट्रिक्स में मुझे दिख रहा है कि इसके पास 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोज। जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपके नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बेसिकली हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि हॉरिजॉन्टली इलोंगेटेड ज़्यादा दिखाई देता है, और कोई भी मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टली ज़्यादा इलोंगेटेड दिखाई देगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा होंगे। इसी प्रकार से हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। अब आप सोच करके देखिए कि अगर कोई मैट्रिक्स वर्टिकल है, तो ये वर्टिकली ज़्यादा इलोंगेटेड रहेगा, और अगर कोई मैट्रिक्स वर्टिकली ज़्यादा इलोंगेटेड है तो मैं स्वाभाविक तौर से एक बात बहुत क्लियरली कह सकता हूँ कि भाई इसमें नंबर ऑफ रोज जो होंगे ना वो डेफिनेटली नंबर ऑफ कॉलम्स से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली इलोंगेटेड है। तो नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगे कंपेयर्ड टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, इसमें आपको कोई चीज़ रटनी नहीं है भाई। अगर कोई मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टली इलोंगेटेड है, और कोई भी चीज़ जो हॉरिजॉन्टली इलोंगेटेड होगी, यानी कोई भी मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टली इलोंगेटेड होगा, उसके बारे में मैं ये डेफिनेटली कह पाऊंगा जस्ट बाय शेयर ऑब्जर्वेशन कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो डेफिनेटली नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा होंगे। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के अंदर n जो है वो m से बड़ा होगा, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोज, जबकि वर्टिकल मैट्रिक्स के अंदर, यानी जो वर्टिकली इलोंगेटेड है, नंबर ऑफ रोज विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। हम ये देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का विभाजन है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर m n के बराबर नहीं होता है। तो एक केस हो सकता है जहां m n से बड़ा हो, और एक हो सकता है जहां m n से छोटा हो। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, और भी हम मैट्रिक्स के टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, तो एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए, पहला हमारा आता है रो मैट्रिक्स। तो एक बार इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो है, अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो है, जैसे मेरे पास यहाँ ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 159 का, तो मुझे दिख रहा है कि इसमें एक रो है और इसमें 3 कॉलम्स हैं। इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 3, क्योंकि इट हैज़ 1 रो एंड 3 कॉलम्स। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसको आप रो मैट्रिक्स कह रहे हैं, उस मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होगी कि भाई उसमें एक ही नंबर ऑफ रो होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स ले लिया, मान लेते हैं 2 5 3 9। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज इट हैज 1 रो एंड नाउ द नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे इन दिस केस, इस एग्जाम्पल के अंदर मुझे ये दिख रहा है कि इसमें 4 कॉलम्स हैं। इट हैज़ 4 कॉलम्स, it has 1 row and 4 columns. That is why I can say that the order of this matrix is what? 1 cross 4, since it has 1 row, hence it's a row matrix.
एंड ऑन सिमिलर लाइन्स आई कैन डिफाइन अनदर काइंड ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल इसी प्रकार से, विच इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब है? जिस मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होगा और एनी नंबर ऑफ रोज होंगे। मतलब कि जैसे मुझे यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, लेट्स सपोज आई गिव दिस मैट्रिक्स अ नेम, दिस इज माय मैट्रिक्स बी। मुझे यहाँ क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो अगर इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं और 1 कॉलम है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 1। एंड सिंस इट हैज 1 नंबर ऑफ कॉलम, एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब दिस मैट्रिक्स इज माय कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए, रो मैट्रिक्स को अगर मुझे कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? आई विल से A is a row matrix of the type जिसका ऑर्डर इज 1 क्रॉस n। A matrix is a matrix of the type this, जिसके जनरल एलिमेंट्स को हम AIJ फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिसका ऑर्डर है 1 क्रॉस n, यानी एक रो है, ये रो नंबर दिखा रहा है, और n कॉलम्स हैं। Similarly, if I define a column matrix, then how will I write that order? How will I write the order corresponding to that matrix? I'll say that since it's a column matrix, it can have any number of rows. तो ये बता रहा है कि इसमें m rows हैं and it will have 1 column. इसके पास एक कॉलम होगा।